अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कुछ ही दिन का वक्त बाकी रह गया है और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है अयोध्या में हलचल तेज हो गई है। दुनिया भर के वो तमाम साधु संत जिनसे मिलने के लिए लोग बेकरार रहते हैं वो अयोध्या की पावन धरती पर पहुंच गए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम 500 साल बाद एक बार फिर से विराजमान होंगे। हम इस वक्त TV9 भारतवर्ष के हाईटेक बस पर सवार हैं सरयू की पैड़ी और वीणा चौक से इस बस के सफर में हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान जिनका पहले परिचय कराएं और उसके बाद उनसे करेंगे बातचीत। परम पूज्य सदगुरु श्री रितेश्वर जी महाराज मेरे साथ रहेंगे इस बातचीत में और इसके अलावा परमहंस जी महाराज जिनको अक्सर आप टेलीविजन न्यूज चैनलों पर दहाड़ते हुए देखते हैं वो भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। महाराज जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं और शुरुआत करने की कोशिश मेरी ये है कि इस बदलती अयोध्या को एक संत की नजरों से अगर देखा जाए तो कैसे देखा जाए? अयोध्या का अर्थ होता है जिसका कभी वध नहीं हो सकता और 492 साल के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह इस बात का द्योतक है कि सनातन संस्कृति अभेद्य है और भगवान राम की प्रतिष्ठा भारतीय अपने घरों में तो जरूर करते थे पर राष्ट्र मंदिर के रूप में, राष्ट्र जागरण के रूप में कभी इसका व्यवहार नहीं हुआ। और धन्यवाद है उन लोगों को, उन संतों को और उस सरकार को जिन्होंने भारतीयों के हृदय में राम जी की स्थापना कर दी। सरकारें तो बहुत कुछ कह रही हैं, भक्त बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन एक संत क्या सोचता है? भौतिक रूप से उदास इस अयोध्या को, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से कभी उदास नहीं रही, क्योंकि यहाँ संत रहे और भगवान स्वयं रहे, परंतु भौतिक रूप से ये उदास थी। पर आज इस अयोध्या को देखकर मैं सत्य कहता हूँ, पहले भी आता, अब आता हूँ तो इतनी गौरव होता है, अंग अंग में तरंग होता है। ये सब सूर्य कुल के जो चिन्ह देख रहे हैं आप, जय श्री राम लिखा हुआ, तो मानो अद्भुत रघुकुल और सूर्य वंश का ये जो प्रताप आपको दिख रहा है, ये रघुकुल और सूर्य वंश का प्रताप वास्तव में अयोध्या में भारतीय सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण का एक उद्घोष है। और ये शंखनाद है कि अब सनातन संस्कृति का शंखनाद हो चुका और सनातन कोई कंजर्वेटिव चीज नहीं है, ये वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली हमारी एक संस्कृति है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है और इस बीच देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि मुझे अयोध्या जाना है, तमाम राम भक्तों से मिलना है, भगवान श्री राम के चरणों में आना है, लेकिन उससे पहले मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, 11 दिनों का अनुष्ठान। ऐसी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों का अनुष्ठान क्या मायने, क्या अर्थ निकाला जाए और क्या आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की अनुष्ठान, इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा या राम को लेकर इस तरह का अपना झुकाव कभी व्यक्त किया है, राजनीतिक फायदे नफे नुकसान को छोड़कर? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भारत के प्रधानमंत्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनर्गल कुछ जो अनावश्यक कुछ विवाद हुए भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक राजा के रूप में, अगर राजा प्रजा की बात करूं तो जिस प्रकार के अनुष्ठान और व्रत से अपनी मनसा, वाचा और कर्मणा तो उन्होंने शुद्धि कर ली है, कर्म तो उन्होंने ऐसे किए हैं कि इस विश्व में कोई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कभी भुला नहीं पाएगा, जिन्होंने सनातन संस्कृति के ध्वज को और भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, भारत की आत्मा है, उन आत्मा को भगवान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर स्थापित करने में अपना पूर्ण योगदान दिया है। अब वो 11 दिन का व्रत ऐसा है, आपने रामायण में सुना होगा कि भगवान राम का जब युवराज पद पर अभिषेक हो रहा है तो कौशल्या जी भी उनको बता रही हैं कि आपको कैसे कैसे व्रत करने थे, वो आपने किए हैं कि नहीं, सुनाएंगे आप? तो अब वो व्रत कैसे, उनको नीचे सोना है, कंबल पे सोना है, ऊपर वो बिस्तर पे नहीं सो सकते, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका पालन कर रहे हैं। काष्ठ पर सोना, क्या चीजें नहीं खाना, कैसे उठकर जब ध्यान करना, किसी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी आस्था, गहरी आस्था, और वो गहरी आस्था पूर्णतः वैज्ञानिक, साइंस बिहाइंड रिचुअल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान को बहुत मानते हैं और हर रिचुअल्स के पीछे विज्ञान खड़ा है। और आज प्रधानमंत्री अपने मनसा शुद्धि, शरीर शुद्धि और उद्देश्य तो उनका पवित्र है ही, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कभी प्रधानमंत्री भारत को मिला होगा। एक तरफ राम राज, एक तरफ भगवान श्री राम अयोध्या में आ रहे हैं, 500 साल बाद उनका वनवास कलयुग में खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ संतों पर प्रहार हो रहा है। बंगाल में 2 संतों को इतना मारा गया जो गंगा सागर की यात्रा करने जा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। सरकारों का काम क्या होता है, सरकारों की जिम्मेदारी क्या होती है, संतों पर हमला? अब सबसे बड़ा बात यह है कि भारत इस दोगलेपन को देख रहा होगा
कि जो लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ चिल्लाते थे, आज उन्हीं के राज्य में मॉब लिंचिंग पाल घर की तरह एक घटना हो गई करीब करीब। वो तो पुलिस ने वक्त पर कैसे निकाला पता नहीं तो उनको मार ही दिया गया था। भारत में संतों के ऊपर अत्याचार कुछ बढ़ेंगे भी अब, क्योंकि जैसी अब भारत में सनातन संस्कृति की ध्वजा लहरा रही है, तो जो विखंडित करने वाले तत्व हैं, जो विदेशी ऐसे तत्व हैं और भारत में भी ऐसे कुछ असुर हैं, वो प्रयास करेंगे कि शांति को, आनंद को और प्रेम को खंडित किया जाए। इस महान प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भारत की गरिमा जो पूरे विश्व में बढ़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से और भारत को कटघरे में खड़ा किया जाए कि भारत फिर सांप्रदायिक उन्माद की तरफ बढ़ रहा है। ये सब लिखा हुआ स्क्रिप्टेड है, पर यह सफल नहीं होगा। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। महाराज जी, ये बताइए, आपकी वाणी तो इतनी प्रखर है कि पूरी दुनिया में गूंजती है और आप जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छे थर-थर कांपते हैं। अब क्या कहेंगे उनको जो कह रहे निमंत्रण नहीं मिला, जो कह रहे हम आएंगे नहीं, राम काल्पनिक है, ये नफरत की जमीन है, ये जमीन हमारी है, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे इस बनती और संवरती अयोध्या को? देखिए, मेरे पास में एक दिना कुछ कांग्रेसी आए और कुछ सपाई भी रहे, कहे गुरुजी ये नरेंद्र मोदी ने तो देश को बहुत पीछे कर दिया। हमने कहा हाँ बेटवा, त्रेता युग में पहुंचा दिए। जिसकी कल्पना हम लोग करते थे उसको मोदी जी ने साकार कर दिया है। वेदों में, ऋग्वेद में जो अयोध्या जी का स्वरूप वर्णित है कि सूर्य स्तंभ होना चाहिए, पहले इस तरह का सूर्य स्तंभ था, हाँ, और इस तरह से जो है जिस तरह से खंभे लगे हैं, ये सब शास्त्र देख रहे हैं किस तरह से इसमें तिलक है और ये सूर्य स्तंभ कैसे लगाए जा रहे हैं। सारा निर्माण ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार किया जा रहा है, जो त्रेता युग में अयोध्या का स्वरूप था। इसलिए ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो अयोध्या है, लोग समझते होंगे कि राम जी हम हिंदुओं के भगवान तो है ही हैं, लेकिन वो अयोध्या नरेश भी हैं। जो कांग्रेस मना कह रही है ना, कह रही है कि भगवान राम का जो ये इवेंट है वो मोदी जी का है, आरएसएस का, और इस तरह के पोस्टर्स भी देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राम भक्तों का चंदा, तो फिर सरकार कहाँ की बीच में? देखिए, हमें कह रहे हैं कि जैसे सरकार ने अपने घोषणा पत्र में रखा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो हर कोई जय श्री राम बोलता है। अब इन लोगों को जय श्री राम बोलने से नफरत हो गई क्योंकि भाजपा वाले बोल रहे हैं। हमें कह रहे हैं कि अच्छा काम अगर कोई कर रहा है, जैसे भाजपा वाले भारत माता की जय बोलते हैं, तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि भैया ये तो भाजपा का नारा है। इसको चुनाव में बेचने की कोशिश क्यों हो रही है? वो कह रहे हैं कि ये तो चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं राम मंदिर के जरिए। चुनाव 24 में सामने है, जल्दी जल्दी उद्घाटन कर लो और इसका राजनीतिक फायदा तो मिलेगा। देखिए, ये बात तो पक्की है, फायदा इसलिए मिल रहा है कि अगर विपक्ष जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहा है कि जनता ये बात पर जो है निश्चिंत हो जा रही है कि जो इंडिया गठबंधन है ये सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है, तो भाई सनातन धर्म कोई फुटबॉल थोड़ी है तुम फेंक दोगे। सनातन धर्म को मानने वाले देश की 80% जनता है, और देश की 80% जनता जिसको अपना जो है तो जो उसका सम्मान है, उसके आराध्य हैं, जो जिस पर वो उसका जीवन है, अगर उस पद्धति को कोई समाप्त करने की बात करेगा तो सवाल खड़े होंगे। लेकिन अब इस खूबसूरती को जरा आप अपने शब्दों में बयां करिए। देखिए, मीडिया तो दिखा रही है, राम भक्त भी देख रहे हैं, लेकिन अयोध्या का संत कैसे देख रहा है जब सूर्य स्तंभों को देखता है, वीणा चौक को देखता है, सरयू की पैड़ी को देखता है और भव्य राम मंदिर को देखता है। देखिए, भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, यद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी संप्रिय नहीं सो यह प्रसंग जाने को भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि बैकुंठ भी जो है हमको अयोध्या से ज्यादा प्रिय नहीं है। मने बैकुंठ से ज्यादा प्रिय अयोध्या है और अयोध्या बैकुंठ से ज्यादा सुंदर है। इसलिए यह जो निर्माण हो रहा है ये वैदिक निर्माण है। पानी पर पत्थर तर गए थे, वही हाल हुआ कि भाजपा का जहां 2 सीट हुआ करती थी, आज भाजपा ही चारों तरफ है। अधिकतर स्टेटों में भाजपा, सेंट्रल में फुल मेजोरिटी में भाजपा, और विपक्ष राम का विरोध करने के कारण खत्म होता जा रहा है। और लेकिन आप कुछ सुनाएंगे? वीणा चौक पर पहुंच गए, लता मंगेशकर चौक भी कहा जाता है, संत क्या सुनाता है ये बताइए। देखिए, ये सुर साम्राज्य जो है लता मंगेशकर जी के नाम से वीणा चौक है, तो जरूर है एक भजन हो जाए। देखिए, राजा महाराजा बहुत हुए, लेकिन राम जी जैसा कोई राजा नहीं हुआ। उसी पर राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, बहुत राजा महाराजा देखा गया, लेकिन राम जी जैसा कोई राजा नहीं।
राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। पैड़ी भी दिख रही है। क्या बात है। और सरजू जी तो वो हैं, कहते हैं कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरजू बसे तुलन तुलसीदास। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसी बाबा से कहे कि बताइए सरजू जी की क्या महिमा है। बोले 1 करोड़ कल्प तक काशी में रहिए और करोड़ों कल्प तक मथुरा में रहिए। अगर सरजू जी आते हैं, एक निमिष माने एक पलक झपकते झपकते अगर सरजू जी का दर्शन कर लिए, उससे ज्यादा फल मिल जाएगा। इसलिए सरजू जी की जो महिमा है वो अत्यधिक महिमा है। और ये राम जी की नगरी है, जिसको कहा गया है शास्त्रों में अयोध्या पुरी मस्तके। ये सप्तपुरियों में मस्तक है अयोध्यापुरी। अयोध्या की अपनी खूबसूरती है। और वैसे भी ये आदि मानव जब सृष्टि हुई, भगवान श्री राम ने जब सृष्टि करना हुआ, जब उनको परमात्मा को, तब भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के जो है वाम भाग से माता शतरूपा और दक्षिण भाग से मनु हुए, और मनु शतरूपा से जो सृष्टि हुई उसको मानवीय सृष्टि कहा जाता है। तो ये उद्गार है, ये है अयोध्या, और ये अयोध्या के साधु संतों के मन में जो चल रहा है वो आपको पहुंचाने की कोशिश की। TV9 भारतवर्ष की कोशिश रहेगी कि अयोध्या के जो रंग है वो हम लगातार दिखाते रहें। हाईटेक बसें, ये सफर आगे भी जारी रहेगा।